नमस्कार और सत श्री अकाल। मेरा नाम है विक्की तिमाना और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा अर्थ की हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन के बारे में। इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक लाइन जो हम मैप में खींचते हैं, जो है इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। इन तीन लाइनों के साथ साथ दो लाइनें और हैं जो है टॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि भारत से भी गुजरती है। और इसी लाइन में हमें साल में एक बार सूरज सिर के ऊपर दिखाई देता है, जिसमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। और दूसरी लाइन है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पहले बात करते हैं इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर लाइन 13 कंट्री में से होकर गुजरती है, जो कि आप मैप में देख सकते हो, जो कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया की कंट्री से होकर गुजरती है। यह रेखा मुख्य रूप से महासागरों से होकर गुजरती है, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर। ये लाइन भारत से होकर नहीं गुजरती। हमारा भारत इक्वेटर लाइन से ऊपर नॉर्थ में आता है। अभी इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अफ्रीका में एक शहर है युगांडा, जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड में बसा हुआ है और यहाँ पर 3 साइड के दबाव महसूस होते हैं। ये है युगांडा की इक्वेटर लाइन और आपको यहाँ पर एक साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिखाई देगा और दूसरी साइड सदर्न हेमिस्फीयर दिखाई देगा। जब हम इक्वेटर से कुछ कदम साउथ की तरफ जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक प्रयोग हो रहा है। वहाँ पर एक बर्तन में पानी डाल रहे हैं, जिसे हम नीचे की तरफ निकालेंगे। ऐसा करके हम पानी का बहाव देखेंगे, जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और यहाँ प्रयोग करके हम 23 कदम दूर नॉर्थ में पहुँच जाएंगे और यही प्रयोग हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में करेंगे। और ऐसे ही पानी को हम डालेंगे और नीचे की साइड से इसे निकालेंगे। सरप्राइजली यह पानी उसका उल्टा क्लॉकवाइज घूम रहा है। और एक और चमत्कार देखिए, जैसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर की लाइन में आएंगे, पानी ना तो क्लॉकवाइज घूमेगा ना ही एंटी क्लॉकवाइज, बल्कि पानी का बहाव आपको न्यूट्रल ही दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात, इक्वेटर की लाइन में आप सीधे भी नहीं तुर सकते, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। यह होता क्यों है? क्योंकि जब धरती घूमती है तो अर्थ दोनों साइड अपना दबाव बनाता है, जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। इसी वजह से हम इक्वेटर में सीधा नहीं चल पाते। हमारा भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, तो यहाँ पर हमें भाप क्लॉकवाइज ही दिखाई देगा। और इक्वेटर की लाइन में जाकर हम एक कदम में साउथ में जा सकते हैं और दूसरे कदम में नॉर्थ में जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इक्वेटर के दोनों साइड जैसे साउथ और नॉर्थ में मौसम और दिन रात का भी फर्क आपको नजर आएगा। जैसे हमारा भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, भारत के ऊपरली साइड नवंबर से फरवरी तक सर्दी रहेगी, तो उसका उल्टा साउथ में गर्मी का मौसम होगा। अगर साउथ हेमिस्फीयर में सर्दी होगी तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होगा। जब हमारे भारत में सर्दियां स्टार्ट होती है, जैसे नवंबर टू दिसंबर, उसी समय अंटार्कटिका का टूरिस्ट प्लेस खुल जाता है और वहां पर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। उसका उल्टा जब भारत में गर्मियां का मौसम स्टार्ट होता है तो अंटार्कटिका में भारी बर्फबारी होती है और 6 महीने के लिए वहां का रास्ता टोटल ही बंद हो जाता है और यहाँ पर बर्फीले तूफान भी आते हैं। इसमें आप नज़दीक में भी कुछ नहीं देख सकते। सर्दियों में अंटार्कटिका का टेम्परेचर -80 डिग्री से भी कम हो जाता है, जिसमें नॉर्मल इंसान रह ही नहीं सकता। आप खुद ही सोचो, 43 डिग्री सेंटीग्रेड की धूप में आपका बाहर निकलना का भी मन नहीं करता, तो 80 डिग्री की गर्मी में आपका क्या हाल होगा। बट ये इसका उल्टा सर्दी है। यहाँ पर भारत के साथ 25 देशों ने रिसर्च करने के लिए स्टेशन बनाए हैं। यहाँ पर गर्मियों में 4000 से लेकर और सर्दियों में 1000 बंदे रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, डॉक्टर, कुक, हेल्पर, इंजीनियर और साइंटिस्ट शामिल होते हैं। इनको सर्दियों में शेल्टर में रहना पड़ता है। अगर इनको एक शेल्टर से दूसरे शेल्टर में जाना है तो इन्हें जो बाहर रस्सियां बांधी हैं उन्हें पकड़ कर जाना पड़ता है। अगर आप एक बार सर्दियों की शुरुआत में अंटार्कटिका आ गए तो 6 महीने आपको कोई भी बाहरी हेल्प नहीं मिलेगी और वहाँ पर ऑक्सीजन की भी बहुत कमी होती है। नए बंदों के लिए वहाँ पर एकदम से रहना बड़ा मुश्किल होता है। अगर गलती से आपसे रस्सियाँ छूट गई तो आप कुछ कदम तक भी नहीं देख पाओगे, जिससे आपकी ज़िंदगी किस्मत के हाथों हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में सेम मौसम होता है, मतलब सर्दी होती है। लेकिन अर्थ के ऊपरली साइड आपको पोलर बेयर देखने को मिलेंगे और साउथ साइड में आपको पेंगुइन देखने को मिलेंगे। और हैरानी की बात यह है कि ये आज तक इक्वेटर लाइन को पार ही नहीं कर पाए। वैसे बात करें पोलर बेयर से समुद्र तो पार नहीं होगा, लेकिन पेंगुइन समुद्र से 2000 से लेके 3500 किलोमीटर तक चले जाते हैं। अगर इनको खाना ना मिले तो ये 6000 किलोमीटर तक भी तैर लेते हैं। फिर भी पेंगुइन कभी इक्वेटर लाइन को पार नहीं कर सका। वो इसलिए क्योंकि पेंगुइन ठंडी जगह पर रहते हैं। जैसे ही वो आगे की तरफ जाते हैं, समुद्र का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जिससे पेंगुइन नहीं रह सकते, जिसके कारण वो वहाँ से मुड़ जाते हैं।